Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Jaya Radha Vijay Govinda Radhe Jaya Radha Vijay Govinda Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा गोविंद की जय श्री राधा विजय गोविंद की जय श्री गौर निताई की जय श्री प्रभुपाद की जय।
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरक्तम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। अच्छा, आपको अनफॉर्चुनेटली हमसे कथा सुननी है आज। बहुत आप अपेक्षा लेकर आ रहेंगे शुद्ध प्रभु कथा करेंगे, पर मैं प्रयास करूंगा कि आपका कुछ सेवा हो सके। आज बड़ा स्पेशल पावन दिन है। आज के दिन में कौन सा इवेंट है आज? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि जो एक वैष्णव को समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। भगवान शिव के बारे में ये कथा है। तो अभी हम लोग आपको थोड़ा सा आपका माइंड उधर उधर रहेगा, तो हम उसको इधर लाने का प्रयास करेंगे। शुरू में तो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे कि कितने लोग समझते हैं कि भगवान शिव भगवान है। कितने लोगों को विश्वास है कि शिव भगवान है? कितने शिव भगवान है? कितने में है नहीं विश्वास कि शिव भगवान नहीं है? सब है बोल रहे। ओके, अब बड़े पायस है, सबको बड़ी कृपा है प्रभुपाद की और भक्तों के संग की कि आप लोग सभी विश्वास कर रहे हैं कि भगवान शिव भगवान है सच। तो अभी इसमें ज़्यादा जाने का ये नहीं है, हम शास्त्रों से समझेंगे। देखिए, हर चीज़ जो है वो शास्त्र के अनुसार समझना है। जस्ट हमें लगता है इसलिए नहीं है, या कोई हमें जस्ट बताता है इसीलिए नहीं है। कोई भी चीज़ हम जो स्वीकार करते हैं वो हमें गुरु साधु और शास्त्र तीनों के प्रमाण से ही एक्सेप्ट करके उसको मानना है। नहीं तो ऐसे नहीं कि एक जगह पे इसका प्रमाण है एक जगह पे नहीं है, ऐसे नहीं करना है। हमें उसको समझना है। तो अलग अलग शास्त्र में इसका प्रमाण दिया गया है और हम देखते हैं कि जो आज का हमारा सेशन रहेगा हम उसमें चर्चा करेंगे। आज के सेशन का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा कि पहले हम शुरू में शास्त्र से समझेंगे भगवान शिव कौन है, क्या शास्त्र का प्रमाण है। उसके बारे में बाद में हम लोग भगवान शिव के कुछ लीलाएं हैं उसका ये करेंगे। और अंत में हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के लिए 8 श्लोका गाए हैं, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 8 श्लोका किन ने सुने चैतन्य महाप्रभु के इसमें जो गाए हैं? नए रहेंगे आपके लिए, सबके लिए। आपने सुने? ओके, बहुत से भक्तों ने दिया है इसमें तात्पर्य, पर हम भी हमारे साइड से प्रयास करेंगे समझने का उनको। तो जो पहला स्क्रिप्चर आता है वो ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी बता रहे। देखिए, भगवान शिव जो है, भगवान शिव ये भगवान कृष्ण का ही एक फॉर्म है। लेकिन वो कैसे फॉर्म है? जैसे कि दूध को हम दही में बनाते हैं, कर्ड में बनाते हैं, योगर्ट में बनाते हैं, तो उसको वो अलग फॉर्म मिल जाता है। लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। वैसे भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण के इससे आए हुए फॉर्म है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है।
तो इसका प्रूफ कैसे समझेंगे? ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत संजायते न ही ततः प्रत्यागस्ति हेतु यह संभुतान अपि तथा समुपत्ति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि. Just as a milk is transformed into curd by the action of acids, but yet the effect of curd is neither same or nor different from its cause. Why is milk? So I adore the premier Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is transformation of the performance of the work of destruction. तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो दूध से बना हुआ फॉर्म है वो दही का, उस वो ऐसे ही जो शिव जी का फॉर्म है वो भगवान से आया हुआ है और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भगवान ने लिया हुआ अवतार है. देखिए बहुत से लोगों को शिव बोले तो एक ही समझते हैं, लेकिन शिव के बारे में 3 प्रकार के शिव होते हैं. एक होते सदाशिव, एक होते शिव और एक होते रुद्र. रुद्र में 11 रुद्र है अलग अलग टाइप के. तो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में बोले उसके बारे में बोले, कैसे समझ रहे हैं. लेकिन जो भगवान के जो वैष्णव होते हैं वो सब ये पूरे तत्व से समझते हैं कि शिव कौन से फॉर्म में है और उनको कैसे कैसे वर्शिप किया जाता है. तो जो मेन है वो सदाशिव है, जो भगवान का जो फॉर्म है वो सदाशिव है और वही मेन शिव है. ओके, अगले इसमें हम लोग हरिभक्ति विलास जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें बताया गया है कि शिवरात्रि व्रतम कृष्णम चतुर्दशम तु फाल्गुने वैष्णवरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रियते सदा. मेरे पीछे दोहराइए. शिवरात्रि व्रतम कृष्णम चतुर्दशम तु फाल्गुने वैष्णवरपि तत्कार्यम Sri Krishna Priyate Sada. On the 14th day of the dark fortnight of the month of Falgun, फाल्गुन मंथ में जो 14वां दिन आता है उसमें for the pleasure of Lord Sri Krishna, a Vaishnava should always take a vow to fast on this day. It is called शिवरात्रि. तो ये इसमें बताया गया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखते हैं हरिभक्ति विलास में कि ये भक्त लोग भी ऑब्जर्व करते हैं. नहीं तो ऐसे नहीं है कि हम कुछ ये इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं मतलब हम उनको सर्वोच्च मानते हैं, ऐसा नहीं है. जो भगवान शिव के बारे में जानना है वो हमें जानना है, लेकिन क्यों जानना है? क्योंकि हम उनके जो वचन है उनको पालन कर सके, उनका पोजीशन समझ सके, इसलिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं शिवरात्रि भी. तो हरिभक्ति विलास में लिखा गया है कि भक्त लोग भी करते हैं. क्यों है करते हैं? क्योंकि ये विष्णु को प्रिय है, कृष्ण प्रिय, श्री कृष्ण प्रिय थे सदा, जो कृष्ण को प्रिय है. ये शिवरात्रि भी कृष्ण को प्रिय है, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं. Why devotees observe worship of Madhava on the day is also described in the same section of Haribhakti Vilas. यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावरानि चरानि च तेषु संस्कर्मते देवास तेषां नेत्रो यतो हर. शिवरात्रिस्तथा प्रोक्ता तेन स हरि वल्लभा. मेरे पीछे दो रहे. यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावरानि चरानि च तेषु संक्रमते देवास तस्यां रत्रो यतो हरा. शिवरात्रिस्तथा प्रोक्ता तेनस्य हरिवल्लभा. On the night of 14th day of the dark fortnight of the month of Falguna, Lord Shiva enters into whatever शिवलिंगाs are present on the earthly planet. जो पृथ्वी पे सब शिवलिंग होते हैं. शिवलिंग का भी स्टोरी बताऊंगा कि शिवलिंग कैसे है. किनको पता है शिवलिंग का स्टोरी? ठीक है, बताएंगे हम. मुझे अगर भूल गया तो याद दिलाना. शिवलिंग कैसे आए वो भी स्टोरी बताएंगे. तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, हर शिवलिंग में लॉर्ड शिवा प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे बताया गया इस श्लोक में. फॉर दिस रीजन दिस डे इज कॉल्ड शिवरात्रि. इसलिए इस दिन को शिवरात्रि बोला जाता है. दिस डे इज वेरी डियर टू लॉर्ड श्री हरि. नगर खंड ऑफ स्कंद पुराण कोटेड इन हरिभक्ति विलास. ये नगर खंड करके खंड, जैसे रामायण में अलग अलग खंड है ना, वैसे हरिभक्ति विलास में नगर खंड है, उसमें ये दिया गया है कोट. तो आज के दिन हमें शिव जी से प्रार्थना करनी. शिव जी बड़े दयालु है.
एक बार हर एक व्यक्ति क्या करता है कि शिव जी के पास जाता है, कोई जल चढ़ाएगा, कोई दूध चढ़ाएगा, कोई दही चढ़ाएगा, अलग-अलग अपने इसमें करता है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति का हर मंदिर में आने वाला भक्त नहीं होता है। कुछ लोग आते हैं चप्पल चुराने आते हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ चुराने आते हैं, कुछ ये उनका अलग-अलग मोटिव होता है भगवान के। कुछ माँगने आते हैं, कुछ देने आते हैं, अलग-अलग ये करते हैं। तो एक व्यक्ति को ऐसे देखा मंदिर में उसने, तो शिव जी का लिंग था उधर ऐसे ही था, और फिर उसने जल चढ़ाया, कुछ मनोकामना किया और भगवान ने पूर्ण किया उसका। तो खुश होके उसने क्या किया कि बड़ा बेल लेना, रिंग जो घंटा रहता है, उसको डोनेट कर दिया मंदिर को। तो चला गया, और फिर वो एक दिन वो चोर आता है, वो देखता है ये बड़ा भारी घंटा है, बहुत अच्छा है। देखता है मंदिर में कोई नहीं है, तो आके, लेकिन चुराए कैसे? बहुत हाइटेड है। तो उस पे लिंग पे ही चढ़ जाता है, शिवलिंग पे ही चढ़ जाता है ऊपर, और उसके वो और घंटा चुराने लगता है। तुरंत शिव प्रकट हो जाते हैं लिंग से, और बहुत खुश हो जाते हैं। शिव जी वैसे है ना, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो देखते हुए डर जाता है कि लिंग से भगवान निकले डायरेक्टली। और फिर भगवान बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो बोलता है, नहीं मैं तो चोरी करने आया था यहाँ पे, मैंने कुछ किया नहीं, भगवान मुझे माफ कर दो। लेकिन शिव जी का जो रूप है ना, वो देख के किसी को भी डर लगेगा। पूरे इसमें स्केलेटन रहते हैं, हाथ में त्रिशूल, और ये सब देख के वो डर गया। लेकिन भगवान बोले, मैं बहुत खुश है। कुछ कुछ लोग पानी चढ़ाते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ पत्ता चढ़ाते हैं। तुमने तो खुद को ही चढ़ा दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कुछ कुछ मांगो तुम। इतने शिव जी दयालु है कि वो चोरी करने उसको भी माफ कर दिया, और उसको शुद्ध करके हाईएस्ट बेनिफिशन दे दिया। तो ऐसे शिव जी है। तो हमें शिव जी के बारे में सुनते हैं ना, तो भगवान कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे बताया गया है शास्त्र में कि जब भी कोई हम लोग किसी भक्त के बारे में चर्चा करते हैं, तो भगवान खुद उधर प्रेजेंट होते हैं। और शिव जी तो बहुत बड़ा महान के भगवान के महान भक्त हैं। तो इसीलिए जब भी शिव जी के बारे में चर्चा होती है, या हनुमान के बारे में चर्चा होती है, या तो कोई भी भगवान के भक्त के बारे में, प्रहलाद के बारे में, तो उधर भगवान स्वयं होते हैं। हम लोग जब ये कथा करेंगे तब हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें इतना एब्सॉर्प्शन हो रहा है, इतना हम लोग उसमें डूब रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान खुद इस इसमें प्रेजेंट है। हम लोग उनको देख नहीं सकते, हमारे यहाँ भौतिक आंखें उनको नहीं, लेकिन वो है यहाँ पे, वो देख रहे हैं, हम जो कथा कर रहे हैं उसमें सुन रहे हैं। तो ऐसे ही उसको भगवान ने कृपा दे दिया, और उसको ये ब्लेसिंग दे दिया। ऐसे ही आगे हम स्टोरी देखेंगे थोड़े थोड़े आगे जाके, जैसे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि और एक हरिभक्ति विलास का श्लोक है। श्री कृष्णे वैष्णव तु प्रेम भक्तिर विवर्धते, कृष्ण भक्ति रस सार वारसी रुद्रानुकंपया। मेरे पीछे दो रहिए। श्री कृष्ण वैष्णवानां तु प्रेम भक्तिर विवर्धते, कृष्ण भक्ति रस सार वारसी रुद्रानुकंपया। अर्थ देखिए, द लविंग डिवोशन ऑफ द वैष्णवास आर फॉर लॉर्ड कृष्णा ग्रेटली इंक्रीजेस बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा हु डिस्ट्रीब्यूट द एसेंस ऑफ श्री भक्ति रसा। अर्थात जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती है, वो भगवान शिव का हाईएस्ट ब्लेसिंग है। बहुत से लोग शिव के पास जाते हैं, कोई खुद के कोई किसी की शादी नहीं हो रही तो वो जाते हैं, किसी का बच्चे नहीं हो रहे तो वो जाते, किसी को पैसा चाहिए तो जाते। लेकिन जो हाईएस्ट ब्लेसिंग है, वो भगवान शिव जब देते हैं, तो वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे बोला जाता है, शास्त्र में आता है कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, कर्मकांड की, ये वो सब बहुत पूजा वजा यज्ञ वज्ञ सब कुछ करके, तब कब उनको कोई देवी देवता के शरण में जाते हैं, तब उनको कृपा मिलती है, तो देवी देवता के शरण में जाते हैं। और फिर देवी देवता के शरण में जाने के बाद देवी देवता जब सब खुश हो जाते हैं, इंद्र चंद्र वरुण ये सब जब खुश हो जाते हैं पूरे तरह से, तब वो क्या करते हैं कि उनको श्री गणेश जी की भक्ति में लगाते हैं। भक्ति का क्रम देखिए, भक्ति का क्रम कैसे भक्ति प्रगति करती है आदमी। तो फिर वो जब गणेश जी भी उसके कुछ जन्म घेत लेते हैं, जब वो पूरा शुद्ध हो जाता है, गणेश जी हाईएस्ट ब्लेसिंग का किसी को देंगे, तो फिर वो व्यक्ति गणेश जी की भक्ति से फिर दुर्गा की भक्ति में लगता है। और फिर दुर्गा की भक्ति में लेने के बाद दुर्गा देवी पे बहुत अच्छा उसको कुछ लाइफ टाइम्स लेती है उसकी, और उसको जब पूरा प्रसन्न होती है, तो जो हाईएस्ट ब्लेसिंग देती है, तब वो अपने पति के सेवा में लगाती है, तो फिर वो शिव भक्त बन जाता है। और फिर शिव जी भी देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना ये है, इसका क्या अपेक्षा है, इसका क्या ये है, तो फिर उसको देखने के बाद बहुत अच्छा सा बड़ा सा ब्लेसिंग देंगे शिव जी, तब हाईएस्ट ब्लेसिंग देंगे, तब उसको भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सेवा में लगाते, भगवान राम की भक्ति में लगाते। तो जब जो आप सब लोग यहाँ पे सब करके आए हो ये सब, इसलिए, लेकिन ये क्रम में आना जरूरी नहीं है।
ये लोग स्टेप बाय स्टेप आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त की हम पे अहेतु की कृपा हो जाती है, कॉजलेस मर्सी हो जाती है। अभी समझो कोई बेगर है, रोड पे है, उसको कोई एक करोड़पति आ जाए, एक चेक दे दिया जाए, उसको 1 करोड़ का 10 करोड़ का चेक दे दिया जाए, वो एक दिन में करोड़पति बन सकता है। लेकिन एक आदमी मेहनत कर करके जीवन भर करोड़ रुपीज कमाता है। वैसे ही भक्ति में कभी कभी अगर कोई अहेतु की भक्त की हमें कृपा हो जाए तो हमें डायरेक्ट कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान शिव की जो हाईएस्ट कृपा है वो है कि कृष्ण भक्ति देते हैं भगवान। भगवान शिव के घर में कौन सी मूर्ति है? भगवान राम की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वो उनकी पूजा करते हैं, उनके फैमिली में उनका फैमिली हम देखेंगे ना, हर फैमिली में क्लेश है, एवरी फैमिली हैज अ प्रॉब्लम्स इन देम, बट व्हाट ब्रिंग्स देम टुगेदर, व्हाट कीप्स देम टुगेदर इज वर्शिप टू द लॉर्ड। इफ यू सी द फैमिली ऑफ शिवा, उनके फैमिली क्या क्या है? उनके फैमिली में शिव जी का जो व्हीकल है क्या है? नंदी। उनके वाइफ का व्हीकल क्या है? टाइगर है, लायन है, टाइगर है, राइट। अगर दोनों को पार्किंग करना है तो कैसे, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। उनके सन का जो कार्तिक है, उनका चैरिट क्या है, उनका व्हीकल क्या है? पिकॉक। उनका दूसरा सन गणेश जी का चैरिट क्या है? और शिव जी के गले में क्या रहता है? एक घर में रहना है तो कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी है। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि घर में भक्ति है। जो घर में भक्ति है भगवान की, वही घर सुखी है, बाकी कोई घर सुखी रह ही नहीं सकता। तो ये भगवान शिव ने खुद ने दिखाया है, खुद अपने को, जो फैमिली के हेड है शिव जी, वो खुद ही भगवान पे मेडिटेशन में ऑलवेज रहते हैं, इसलिए उनके घर में शांति है, सुख है, उनके घर में हैप्पीनेस है। तो हमें समझना है इन बड़े बड़े वैष्णव से ही कि अगर हमारे घर को सुखी रखना है, हमारे घर को शांति रखना है, तो हमारे को भगवान पे मेडिटेट करना है, भगवान का नाम जप करना ही है। भगवान शिव कितना जप करते हैं, कितना करते रहेंगे डेली? शिव जी डेली 88,000 माला करते रोज, इतना जप करते। तो इतना करने में उनको दूसरा कुछ चीज़ों में टाइम ही नहीं है। तो जब भगवान की भक्ति में रहते तो फालतू चीज़ों में टाइम नहीं जाता है, और हमारी शांति से ऑटोमेटिक से बने रहती, हम शांत रहते। क्लेश कब आता है? जब संभाषण होगा, कुछ विवाद होगा, वाद होगा, टाइम होगा। क्लेश जब भी आता है, ऐसे बोला जाता है कि एम्प्टी पॉट इज लाइक नॉइज मेकिंग थिंग। जो खाली व्हीकल वैसे होते हैं वो आवाज करते हैं बहुत। वैसे ही जो आदमी खाली है ना, उसमें ही घर में ही झगड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन जो बिजी है सब घर में देखो आप, उनमें, लेकिन बिजी किसके लिए रहना है? बिजी का ऐसे ही जस्ट ऊपर नीचे करना बिल्डिंग में, उसको बिजी नहीं बोलते। यू शुड हैव सम पर्पस। तो ऐसे ही हमें समझना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान शिव से भी प्रार्थना करनी है। आज का दिन बड़ा शुभ है। तो यहाँ पे लविंग डिविजन ऑफ वैष्णवस ऑफ लॉर्ड कृष्णा जन ग्रेटली इंक्रीज द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा हु डिस्ट्रीब्यूट्स द एसेंस ऑफ कृष्ण भक्ति रसा। तो ऐसे किसी को नहीं समझना है हमें कि भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भगवान शिव नाराज होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है, बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान शिव जब देखते हैं कोई अगर भगवान कृष्ण के प्रति जा रहा है तो भगवान शिव उसको फैसिलेट करते हैं। जैसे कि मेरे खुद के केस में ही बताता हूँ आपको। मैं पहले ओम नमः शिवाय का जप करता था कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले, और मैं शिव जी से कभी कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ यही मांगा कि मेरे को सबसे जो बेस्ट है आपको लगे वो दे दो मेरे को। आई डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मुझे पता नहीं है। तो स्लोली मैं ड्यूटी के कांटेक्ट में आया, फिर स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ते गए, एक एक चीज सीखे, माला कैसे करते, तिलक कैसे लगाते, ऐसे ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होने लगा। तो भगवान शिव जब ग्रांट करते हाईएस्ट ब्लेसिंग किसी को, तो भगवान कृष्ण की भक्ति अवार्ड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे भागवतम में क्या दिया गया है शिव जी के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणम इदम तथा। मेरे पीछे दोहराइए। निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणम इदम तथा। बहुत बार लोग कोट करते हैं इसमें शिव पुराण में ये दिया गया है, ये पुराण में ये दिया गया है, पर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है? श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट पुराना, सब पुराना। इट इज सेड
कि लाइक व्हेन द जैसे कि पूरा वो समुंदर है, उसको जब चर्न करके जब ये निकलता है, तो उससे जो बेस्ट है वो ज्ञान के सागर में, अगर किसी को ज्ञान के सागर को अगर चर्न करके निकालेंगे तो उसमें से सबसे जो बेस्ट स्क्रिप्चर है वो श्रीमद् भागवतम। क्यों है ये? क्योंकि ये जो व्यासदेव है, उन्होंने उनके मैच्योर स्टेट में लिखा गया। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन जब मैच्योर स्टेट में आया तभी भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो फिर उनके गुरु आके उन्होंने बताया कि तुमने सब कुछ किया पर तुमने भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं किया सफिशिएंटली, तुमने भगवान के पास टाइम्स नहीं दिए, तो उनके हृदय में असंतुष्टि थी। तो ये सब जो पुराना लिखे हैं ना, उसके बाद भी व्यासदेव कंप्लीट नहीं थे। तो जब उन्होंने ये भागवत पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, तब फिर वो उनको संतुष्टि आई, तब वो सेटिस्फाइड हो गए। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि सब पुराणाज में बेस्ट कौन सा है? भागवत पुराण है। तो अभी हमको एग्जाम्पल लेना है तो कहाँ से लेना है? भागवत पुराण से लेना है। और अभी दूसरा यहाँ पे क्या बताया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी जो वैष्णव है उसमें वरिष्ठ कौन है? शंभु। क्यों क्यों है? क्यों वरिष्ठ है? क्योंकि उन्होंने वो उनमें कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कुछ घृणा नहीं है, कुछ नहीं है, इतने शांत है, इतने हैप्पी है, हर वक्त किसी को फॉरगिविंग है। अगर किसी को माफ करना सीखना है तो शिव जी से सीखना है। हम देखेंगे आगे के पास टाइम में कैसे शिव जी ने माफ किया। लेकिन किसी को एक कुछ भी गुण सीखना है ना, तो शिव जी में बहुत गुण है। शांत रहते, ऑलवेज ऑलवेज शांत रहते, लेकिन कभी डिस्टर्ब किया तो बहुत क्रोधित भी होते हैं। उनको बोला गया है आशुतोष, इजीली प्लीज, तुरंत खुश हो जाते हैं लेकिन तुरंत एंग्री भी हो जाते हैं, ऐसे। तो इसलिए उनको ग्रेटेस्ट वैष्णव बोला गया। और नदियों में क्या बोला जाता है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। अब आप बोलोगे कि यमुना भी तो है, मन में शंका आती है, हर एक यमुना भी तो है, फिर कैसे? तो यमुना भगवान नदियों में है, यमुना तो भगवान की प्रेयसी है, तो वो घर वाली है, भगवान के घर के, तो घर वालों को किसी की तुलना में नहीं लगते हैं। तो इसीलिए यमुना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा श्रेष्ठ नदियों में बोला गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी को वैष्णवान में श्रेष्ठ बताया गया। एक बार ऐसा होता है कि जो भगवान का धाम है वृंदावन, तो सब जो धाम है वो धाम जाते हैं प्रयाग को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सभी धाम का जो राजा है वो है प्रयाग। तो प्रयाग जी एक दिन भगवान को बोलते हैं कि तुमने सबको तो राजा बना, मेरे को राजा बना दिया, सब धाम आके मेरे को टैक्स देते हैं, लेकिन वृंदावन आता नहीं है। भगवान ने बोला मैंने तुम्हें धामों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। तो इसलिए वृंदावन धाम सर्वोच्च है। वृंदावन धाम भगवान का घर है, वैसे ही वृंदावन धाम में भगवान की यमुना जी है, वो भी सर्वोच्च है। यही हम लोग बता रहे थे अभी कि जो लोग भगवान के, एक बार ऐसा होता है कि भगवान के जो फादर है नंद महाराज, उनको इच्छा होती है कि मैं प्रयाग जाऊँ, उधर ये करूँ, स्नान करूँ, शुद्ध हो जाऊँ। भगवान बोले तुम्हें यमुना जाने या प्रयाग जाने का क्या जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहो। वो नहीं समझ रहे। फिर एक दिन भगवान ऐसी लीला करते हैं कि प्रयाग को बुला लेते हैं। प्रयाग जी आते हैं और हर वक्त मानसी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और फिर देख रहे हैं नंद महाराज, कौन व्यक्ति है ये जाके डुबकी लगा के आ रहा है, डुबकी लगा के आ रहा है। फिर उनको पूछते हैं आप कौन है? तो बोलते मैं प्रयागराज हूँ, सब लोग आके मेरे में पाप डालते हैं, मैं आके यहाँ पे पाप धोता हूँ। तो जब उन्होंने सुना नंद महाराज ने, तो बोले कि मुझे उधर जाने का जरूरत कहाँ है, प्रयागराज ही इधर आते, तो मैं इधर ही नहाऊंगा, जो मानसी गंगा में उधर ही नहाऊंगा, ऐसे बोल के उन्होंने उधर स्नान किया। तो इसीलिए वृंदावन में सब तीर्थ आते हैं। वृंदावन की तुलना जब होती है सभी तीर्थों से, तो ऐसे बोला जाता है कि वृंदावन जैसा है, लेकिन किसी तीर्थ को ऐसे नहीं बोला कि वृंदावन है। तो वृंदावन सर्वोच्च धाम है हमारे लिए वैष्णव, तो इसके लिए वृंदावन में बहुत सभी स्थानों को ये रूप में, एक एक रूप में आया हुआ है इसमें, तो ऐसे समझेंगे। अभी ये नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम लोग। इसमें ये स्कंद पुराण से है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, वृंदावनानि पते जया सोम सोम मुले शंकर सनातन सनातन नारदेय गोपेश्वर रज विलासी युगंग्राही पद्मे प्रेम प्रमांच निपुण निरूपाधि नमो नमस्ते। मेरे पीछे बोलिए, वृंदावनागी पते जय
सोम सोम मूले शनक सनातन सनक सनातन सनातन नारदेय गोपेश्वर व्रज विलासी युगान्ग्राही पद्मे प्रेम प्रयाच निरुपदी नाम नमस्ते. O gatekeeper of Vrindavan, O Soma, all glories to you. O you whose forehead is decorated with the moon, who is worshipable to the sages, headed by Sanak, Sanadan, and Narada. O Gopishwara, desiring that you bestow upon me pure love for the lotus feet of Sri Sri Radha Krishna, who perform joyous pastimes in Vrajadhama, I offer my wishes unto you again and again. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे बड़े आचार्य हुए वो बताते कमेंट्री में स्कंद पुराण के कि जो शिव जी है वो क्या करते हैं अपने सर पे चांद ये करते धारण करते. तो वो क्या करते हैं कि शिव जी हमें भगवान कृष्ण से प्रेम करने का ये और उनके पास टाइम्स को समझने का ये बुद्धि प्रदान करते ऐसे बोलते हैं. लॉर्ड शिवा इज द इंचार्ज ऑफ फॉल्स ईगो. जो हमारे में अहंकार है ना उसके शिव जी इंचार्ज है. हमारे में छोटा छोटा है उनमें कंप्लीट में. तो अगर किसी को उसको कंट्रोल करने का शिक्षा लेना है तो शिव जी से ही लेना है क्योंकि उन्होंने वो इंचार्ज होके भी कंट्रोल में है. तो अगर हमें कंट्रोल करना है हमारे फॉल्सी को तो उनसे प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमें कृपा करेंगे. सो आई प्रेड टू हिम टू फ्री फ्रॉम माइन एंड टू एस्टैब्लिश मी इन द constitutional position of eternal service of Sri Sri Radha Gandharvika Giridhari and their divine servant, and I wish the same for all of you. तो यहाँ पे ऐसे बताया कि हाँ हम गंधर्विका गिरिधारी से उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें उनका सेवा मिले, हम उनके सेवक बने और हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे ऐसे. तो अभी हमने चर्चा किया कि अलग अलग टाइप के पुराण होते हैं. देखिए शास्त्र हमारा इतना एक्कोमोडेटिव है ना. सनातन जो धर्म बना गया ना उसमें सबको सम्मिलित किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया. हर एक के लेवल के अनुसार उसको ये दिया गया. जैसे कि स्कूल में अलग अलग ग्रेड होते हैं, क्लास ए बी सी डी अलग अलग. हर एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि किसी को एंट्री रिफ्यूज़ किया जाता है, हर एक को एंट्री दिया जाता है, लेकिन हर एक के इसके अनुसार दिया जाता है. तो वैसे ही शास्त्र जो बनाए गए हैं वो हर एक के योग्यता के अनुसार बनाए गए, हर एक के गुणों के अनुसार बनाए गए. तो कुछ लोग रजोगुण में हैं तो उनके लिए रजोगुणी शास्त्र बनाए गए, कुछ लोग तमोगुण में हैं उनके लिए तमोगुणी शास्त्र बनाए, कुछ लोग सत्वगुण में हैं जैसे भागवत पुराण सत्वगुण में है, शिव पुराण है वो तमोगुण में. तो ऐसे जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग शास्त्र बनाए गए, लेकिन सर्वोच्च जो है वो भागवत पुराण है. तो जो शिव जी है अपने सर में चांद ये करते हैं और उसके साथ वो एक चीज़ और भी परिधान करते हैं. एक बार एक महान भक्त थे भगीरथ. जैसे भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को शाप मिला था उनके पूर्वजों को, तो वो इसके लिए उनको उनके 3 पूर्वजों ने 3 पीढ़ी से वो लोग तपस्या कर रहे कि अपने पूर्वजों को ये मुक्त कर सके ये पाप के इससे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे थे. तो भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया. लेकिन प्रश्न आया गंगा जब माता जब प्रसन्न हो गई कि मैं तो आऊँगी धरती पर मैं आने के बाद मेरा फ्लो इतना प्रेशर में रहेगा कि ये मैं तो डायरेक्ट पाताल में चली जाऊँगी, धरती पे रुकी नहीं. धरती बीच में है, ऊपर में अपर प्लैनेटरी सिस्टम, नीचे में डाउन प्लैनेटरी सिस्टम है. तो गंगा मैया बोली मेरा प्रेशर इतना है कि मैं डायरेक्टली चले जाऊँगी. तो फिर भगीरथ जी को समझ में नहीं आ रहा कैसे करें. फिर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया. तो शिव जी बोले हाँ ठीक है मैं परिधान कर लूँगा गंगा जी. गंगा जी का फ्लो इतना है बहुत प्रेशर है. तो शिव जी बोले हाँ ठीक है भगवान के चरण से चरणामृत है मैं ग्रहण कर लूँगा पूरा. तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने वो गंगा को धारण करने का निर्णय ले लिया. और जैसे ही गंगा जी ऊपर से आई वैसे ही शिव जी ने जटा को बांध दिया, पूरा बंद कर दिया. तो भगीरथ जी बोले महाराज जी आपने तो गंगा आई पर आपने बंद कर दिया, अभी कैसे करें. तो शिव जी बोले ठीक है. मैं एक जटा खोल दी उन्होंने एक. तो उसमें से जो पानी आ रहा है वो उतना ही पानी से अभी हमारी जो गंगा है वो उतनी बह रही है. तो देखिए गंगोत्री में आप अगर हमें जब संधि मिली जाएंगे तो इतना फ्लो इतना प्रेशर है गंगोत्री का कि वो एक जटा में से एक आया हुआ वो प्रेशर अभी हम देख रहे तो हमें वो नहीं सहन हो पाता. अगर पूरा गंगा आता तो हम लोग देख भी नहीं पाते, हम लोग देख ही नहीं सकते, इतना प्रेशर है. तो भगीरथ जी के प्रार्थना से
गंगा को शिव जी ने धारण किया और शिव जी के इससे वो गंगा आ रही है। तो ऐसे शिव जी है कि वो बहुत कृपालु है, कष्ट सहन करते दूसरों के लिए, सब कुछ ये करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो शिव जी की बड़ी तपस्या करता है, बड़ी प्रार्थना करता है उनसे, और प्रार्थना करके शिव जी को प्रसन्न करता है, और प्रसन्न करके बोलता है कि मुझे टच स्टोन चाहिए। टच स्टोन बोले तो क्या है? पारसमणि, कि जिसको भी टच करेंगे वो इसमें बन जाए, सोना में बन जाए। आज तो सोने का प्राइस कितना है, माय गॉड! हर एक जन चाहेगा कि हर एक को स्टोन टच स्टोन मिले, पर वो व्यक्ति उस टाइम में चाह रहा था। तो फिर एक बार वो शिव जी को जब प्रसन्न कर देता है, शिव जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। एक वृंदावन में साधु है, उनके पास टच स्टोन पड़ा हुआ है। तो शिव जी के अनुसार वो व्यक्ति है, वो जाता है। वो साधु का नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी तपस्या कर रहे रहते हैं, और फिर तपस्या करके फिर वो जाता है आदमी, उनके पास बैठता है, उनकी सेवा करता है, और उसके बाद बोलता है कि मुझे शिव जी ने भेजा है, और शिव जी ने बोला है कि आपके पास टच स्टोन है, आपके पास पारस मणि है। तो ये व्यक्ति जब सुनता है और बताता है उनको, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे पास है। वो उधर कचरे की कुंडी है ना, उसमें के नीचे मैंने रखा हुआ है, कचरे की कुंडी के नीचे रखा है, वो तुम ले लो और लेके जाओ। वो व्यक्ति जाता है, कचरे की कुंडी उठाता है, उसके नीचे टच स्टोन रहता है, पारस मणि रहता है, वो लेता है और जाता है, हर एक चीज़ को, इसको सोना, उसको सोना, बहुत कुछ करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो परेशान हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति ने डस्टबिन में क्यों रखा है? हर एक को प्रश्न आएगा, जो बुद्धिमान है उसको प्रश्न आएगा पक्का, कि इतनी मूल्यवान चीज़ कोई डस्टबिन में क्यों रखेगा? अगर ये रखेगा तो उसके पास कुछ और इससे बढ़कर है, तभी तो ये रखेगा। फिर और आता है और सनातन गोस्वामी की सेवा करता है अच्छे से, और सेवा करके उनको प्रसन्न करता है। और उनसे वो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो? तो बोलता है कि आपने मुझे ये तो पारसमणि दे दिया, मैंने इससे तो ये किया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है, मेरा हृदय हैप्पी नहीं है। आपके पास इससे कुछ और बढ़िया है क्या, जो आप इतने डस्टबिन में इसको रखें? हाँ, बोले मेरे पास है, इससे भी और बढ़िया चीज़ है। तो क्या करना पड़ेगा? तो हाँ, तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक इसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये टच स्टोन को नदी में फेंकना पड़ेगा। अभी सोचिए, किसी व्यक्ति के पास ऐसी चीज़ है और वो उसको दे फेंकना है, कितना मुश्किल है। आजकल किसी को बोलेंगे टच स्टोन तो छोड़िए, थोड़ा सोना डाल दो, आपको को ये चीज़ देंगे बढ़िया, इससे कोई नहीं डालेगा। लेकिन साधु के वचन में इतना पावर रहता है, इतना शक्ति रहता है, कि अगर कोई साधु की कृपा हो जाए, साधु का संग हो जाए, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वो व्यक्ति ने सोचा एक पल भर के लिए, लेकिन उसको समझ में आया कि इससे और बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। जीवन में कुछ बढ़िया चीज़ पानी है, तो जो निचली चीज़ है, जो लोअर चीज़ है, वो फेंकनी पड़ती है। वैसे ही भगवान की भक्ति अगर किसी को पाना है, भगवान के बारे में कुछ कृपा मिलनी है, तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जो लोअर चीज़ें छोड़ना पड़ता है। जैसे ये मेरे 2 हाथ है, कुछ मुझे अच्छा चीज़ पकड़ना है, मेरे हाथ में कुछ है, अभी समझो मोबाइल है, अगर मुझे कुछ और चीज़ पकड़ना है तो इसको रखना पड़ेगा ना, राइट? वैसे ही कुछ बुरी चीज़ें छोड़नी पड़ती है जब कुछ अच्छा चीज़ लेना है तो। वैसे ही भक्ति में कुछ अच्छा चीज़ें मिलना है तो बुरी चीज़ को छोड़ना है। तो फिर वो तुरंत वो लेता है पारसमणि, टच स्टोन, और थ्रो कर देता है नदी में। और फिर उस टाइम पे नारद मुनि सनातन गोस्वामी उनको बताते हैं कि सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो भगवान की कृपा है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र के जप में सनातन गोस्वामी दीक्षा देते हैं, और फिर वो जैसे ही भगवान का नाम का जप करना शुरू करते हैं, उनको इतना आनंद होता है, इतना खुशी होता है, फिर वो वैसे ही करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिव जी ने कृपा की, वैष्णव की कृपा से पहले उसको क्या मिला? वैष्णव का संग मिला। उसके बाद संग मिलने के बाद उसको ज्ञान मिला कि सर्वोच्च क्या चीज़ है, और ज्ञान मिलने के बाद फिर भगवान की भक्ति मिली। तो वैसे ही भगवान के भक्तों का संग सबसे जरूरी है जीवन में। सबसे कुछ जरूरी चीज़ रहेगी तो भगवान के भक्तों का संग है। संग में आने के बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ें होती है, लेकिन संग में गलती की तो उसका थोड़ा सा पनिशमेंट भी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने आगे इसमें फर्स्ट टाइम्स में कि अ, अगर भक्तों के साथ में, भगवान के साथ में फिर भी कुछ गलती करते तो कैसे होता है। देखिए, कामदेव जी है, इतने पावरफुल है कि हर एक व्यक्ति पे बाण छोड़ते हैं, उसको मोह में डालते रहते हैं। तो एक बार देवी देवता बड़े परेशान थे एक असुर से। तो वो असुर को प्रेडिक्शन था कि उनको सिर्फ लॉर्ड शिवा के पुत्र ही मार सकते हैं। तो फिर वैसे सिचुएशन में शिवा तो तपस्या में है, अभी कैसे होगा? शिव जी तो नए बच्चे को नहीं देंगे, जन्म देंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो देवी देवता बड़े बड़े प्रयास करते हैं, पार्वती को बोलते हैं,
अलग अलग प्रयास करते, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता ऐसे करने। फिर फाइनली कामदेव को आगे किया जाता है कि चलो तुम आगे जाओ, तुम ये करो, तो फिर वो, लेकिन जो भी भक्त बड़ा तपस्या में भक्ति में मग्न है, डीप है, उस पे ये चीज़ों का अफेक्ट नहीं होता है। कामदेव जी अपने बड़े बड़े बांध चलाते हैं लेकिन कुछ नहीं। लेकिन क्रोध में आके शिव जी सोचते हैं कि इसने एक वैष्णव की तपस्या भंग करने का प्रयास कर किया है और भी भक्तों को तपस्या भंग करने का प्रयास करे, तो उसको शरीर को भी जला देते हैं। जैसे ही आप खोलते हैं तीसरी आग उसको जला देते हैं। तो भगवान शिव ने कृपा किया है कि कामदेव को पहले ही वीक कर दिया है, इसलिए भक्तों को इसमें कोई कितना भी प्रयास करे, भक्ति में अगर जो स्थिर है उसको कोई बाहर का डिस्ट्रैक्शन, कोई माया का प्रलोभन कभी इम्पैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि तुकाराम महाराज इतने पॉपुलर हो रहे थे, इतने पॉपुलर हो रहे थे, हर जगह पे तुकाराम महाराज के नाम का ये चल रहा था। तो जब तुकाराम महाराज के ये चल रहा था तो बाकी के जो ब्राह्मण थे वो बड़े ये हो गए कि इसका ग्लोरी हो रहा है, ये हो रहा है, इसको हम लोग इसका नाम खराब करेंगे। कैसे खराब करेंगे? जो सिंपलेस्ट वे होता है किसी का नाम खराब करने का, क्या है, उसको किसी और गंदे व्यक्ति से जोड़ दो। तो वो क्या करते हैं, एक वेश्या को भेजते हैं तुकाराम महाराज जी के पास, और तुकाराम महाराज जी के पास भेजते हैं, और वेश्या को देख के तुकाराम महाराज समझ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या है। लेकिन वो उसको बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, थोड़ा उसको संग देते हैं, और फिर एक दो दिन उसको आने देते हैं पास में, और जब भजन करते रहते भजन करते, लेकिन शुद्ध भक्त के भजन में इतनी शक्ति होती है कि वो जो उनके संग में आते हैं वो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाते हैं। तो तुकाराम महाराज जी के संग में आके वो जैसे ही उनको अप्रोच करती है तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि वैष्णव जो है वो इसमें नहीं पड़ते हैं, देवी आपका रास्ता गलत हो गया, आप गलत जगह पे आ गए। तो जैसे ही वो सुनती है वेश्या, तो उसका हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भक्ति वो बोलते मुझे आपकी सेवा करने दो। तो कौन बोलते नहीं, तुम कोई और जाओ, तुम भगवान, तुम्हारा जो पैसा ले आए वो सब गलत मार्ग से आए, तुम सब डोनेट कर दो और फिर भगवान की सेवा में लग जाओ। वो सुनती है और डोनेट करके चली जाती है, सब कुछ भगवान के भक्तों को डोनेट करती है, ब्राह्मणाज में बांट देती है, और फिर भगवान की भक्ति उसको मिल जाती है। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों को जब भी हम लोग खुद को देखना है, हमें भक्ति एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब भी हमें कोई प्रलोभन में हम जाते हैं तो समझने का कि हमारी भक्ति वीक हो रही है, हमारे भजन में शक्ति नहीं है। तो शक्ति लाना है तो कैसे करना है, जिसके पास, जिस भक्त के पास शक्ति है उसके पास जाना है, उसका संग लेना है, उसके चरणों में पड़ना है, मुझे ये करो, यहाँ पे मंदिर में आना है, भक्तों का संग करना है। अगर कहीं पे पॉसिबल नहीं है तो हमें प्रभुपाद के पुस्तक का, ग्रंथ का ध्यान ये करना है। आजकल मोबाइल की वजह से हम लोग कहीं से भी कहीं पे भी लेक्चर सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक को पॉसिबल है कि हर रोज मंदिर आ पाए, नहीं, लेकिन जहाँ पे भी जब भी समय है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग संग करके हमारा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी ने किसका नुकसान किया है, हमने अपना खुद का किया है। अगर खुद हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद अगर नहीं चाहेंगे तो कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर दवा दे सकता है लेकिन दवा लेना नहीं लेना हमारे हाथ में है। वैसे ही भक्ति भगवान के भक्त देते हैं, सब कुछ फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना हमारे इंडिविजुअल सिंसियरिटी पे डिपेंड होता है। हर एक भक्त को अपनी खुद की जो सत्यता है अपने इसमें भक्ति में रखनी चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हम देखते हैं एक ही घर में पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति इतना भक्ति में आगे चला जाता है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हर एक का जो सिंसियरिटी है, हर एक का जो एक्सेप्टेंस है, हर एक का जो फेथ है, हर एक का जो प्रोसेस फॉलोइंग में कन्विक्शन है, वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमें खुद से सिंसियर रहना चाहिए, खुद से हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो ट्रूथफुली कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, अभी कोई नहीं देख रहा है, चलो चाय भी पिया तो चलेगा, ये करेंगे तो चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ये भगवान को भोग नहीं लगाया खा लिया, ऐसे नहीं होता है। जो जितना सिंसियरली रहेगा, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में आपको देख ही रहे हैं। ये जो भगवान को न भोग लाए हुई चीज़ है ना, इट्स लाइक वायरस, ऑटोमेटिक भक्ति के इसमें तुरंत घुस जाता है। तो जो भी हम लोग करेंगे वो भगवान को मान के, भगवान को देख के करें। अगर कभी पॉसिबल नहीं है कि भगवान को भोग लगाना वगैरह, तो मन में लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो हर एक को इंडिविजुअली सिंसियर होना चाहिए जो भी हम भक्ति के गुण ये करते हैं उसमें। तो शिव जी यही सिखाते हैं हमें कि जो डीप है वो सिंसियरिटी की वजह से आता है। शिव जी इतने डीप है ना, कोई उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कामदेव भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। अभी एक बार क्या होता है कि लॉर्ड राम अपनी पत्नी को ढूंढते रहते हैं, नहीं सॉरी ये अलग फर्स्ट टाइम, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड मोहिनी। लॉर्ड शिवा देखिए कामदेव ने अट्रैक्ट किया, बाण चलाए, पर कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, उनको उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। वो किसी को भी लुभा सकते हैं लेकिन उनको कोई नहीं लुभा सकता, उनको सिर्फ राधा रानी लुभा सकती है।
इसलिए राधा रानी को, कृष्ण को बोलते हैं मदन मोहन, और राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी। वो कृष्ण को भी मोह लेती है। तो शिव जी इतनी तपस्या में विघ्न है कि उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कामदेव को कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब समुद्र मंथन के टाइम में नेक्टर निकलता है, अमृत निकलता है, तो उस टाइम में देवी देवताओं में बड़ा ये होता है। उस टाइम में भी देखिए आप, जो भगवान शिव है, समुद्र मंथन जब होता है तब भगवान ही सब कुछ करते रहते हैं। भगवान ही वो इसको पर्वत को पकड़ के रखते हैं, उनके पीठ पे ही रहता है। उसमें वो धन्वंतरी के रूप में भी निकलते हैं, मोहिनी के रूप में निकलते हैं। तो उस टाइम में पॉइजन भी निकलता है। अभी भगवान बोले ये साइड में देवता है, ये साइड में दानव है, अभी किसको सेवा दे इसको, मैं सब कुछ करूंगा तो फिर किसी और को भी क्रेडिट देना है थोड़ा सा। तो फिर भगवान कृष्ण शिव जी को बुलाते हैं, बोलते हैं ये हलाल विष है, ये तुम प्राशन करो। तो हर एक व्यक्ति ने अपने घर से कंसल्ट करना है, फैमिली से, कुछ भी चीज़ करने से पहले। तो शिव जी अपने वाइफ से कंसल्ट करते हैं। तो पार्वती बोलते हैं हाँ ठीक है, ये लोक सेवा, लोक कल्याण के लिए आप कर सकते हो। तो शिव जी जाते हैं, वो उसको इसमें लेके उसको ड्रिंक कर लेते, मुंह में रखते, लेकिन बोलते हैं अभी मुंह में रखूंगा तो भगवान का नाम कैसे लूंगा। तो फिर अंदर यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लेके आते हैं तो वो उनका जो थ्रोट है वो ब्लू हो जाता है, इसलिए उनको नीलकंठ नाम से बुलाया जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये जब होता है तो ये होते होते उनको बहुत गर्मी लगती है, जो कोई भी विष है ना बहुत हॉट रहता है। तो इसीलिए लोग उन पे पानी डालते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न रहता है कि शिव जी पे पानी क्यों चढ़ाते हैं, जल क्यों, ये दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने जहर परिधान किया है ना, इसलिए उनको दूध या तो पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये ऐसे शिव भी जब भगवान उस टाइम में समुद्र मंथन के टाइम में मोहिनी के रूप में आते हैं, तो शिव जी भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षणीय है। एक बार शिव जी बड़े दयालु भी है, इतने दयालु है कि किसी को भी कुछ भी कृपा देते हैं, कुछ भी मांग लो दे देते हैं। एक बार एक उनका रक्कासुर नाम का एक राक्षस रहता है, डीमन रहता है, वो उनकी बड़ी तपस्या करता है। और तपस्या करके जब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसके उनके पास जाने के बाद देखिए, जो हम लोग देखेंगे भगवान शिव के भक्त कैसे है, भगवान विष्णु के भक्त कैसे है, भगवान ब्रह्मा के भक्त कैसे है। हर एक के जो प्रसन्न जो आदि देवता है, वो प्रसन्न होने के बाद जो बेनिडिक्शन देते हैं, वो बेनिडिक्शन के टाइप से हम समझ सकते हैं कि वो कैसे भक्त है। जैसे कि भगवान विष्णु के जो भक्त है, प्रहलाद है, अपने नारद मुनि है, या तो ध्रुव है, ये भगवान प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु, तब उन्होंने क्या मांगा। और अभी यहाँ पे देखिए, ये वक्रासुर नाम का जो डीमन है, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे हाथ, जिसके भी हाथ रखूंगा उसका सर ब्लास्ट हो जाना चाहिए। तो अभी शिव जी ने बिगर सोचे डायरेक्टली उसको बोल दिया तथास्तु, इमीडिएटली बेनिडिक्शन दे दिया। जैसे ही बेनिडिक्शन दे दिया तो वो उठते ही लग गया पीछे, शिव जी के ही पीछे लग गया, उनको ही पीछे। देखिए ना कैसे बुद्धि है कि जो व्यक्ति हमें बेनिडिक्शन ग्रांट करता है, उसी बेनिडिक्शन का उस पर यूज करें। तो फिर शिव जी भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, फिर भागते भागते भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण बड़े दयालु है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो भी क्या करते हैं, एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेते हैं, और ब्राह्मण का रूप लेके आके आते हैं। और फिर जब ऐसे ही जो वरकासुर है वो पीछे लग रहा है शिव जी के, तो बीच में ही कृष्ण इंटर करते हैं छोटे ब्राह्मण के रूप में। जैसे ही इंटर करते हैं तो वरकासुर आता है, तो बोलता है तुम शिव जी के इस पे कैसे भरोसा कर सकते हो। भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं तुम भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुम्हें क्या ऐसे सोचना है, तुम क्या करो, तुम अपने सर पे एक बार रख के चेक करो। तो उसकी मति भ्रष्ट कर देते हैं भगवान, और फिर वो तुरंत अपने सर पे हाथ रखता है, और हाथ रखते ही ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण छोटे ब्राह्मण के रूप में आके शिव जी के रक्षक। हर प्रॉब्लम में जब भी कोई देवी देवता रहते हैं, तब सभी शिव जी के पास आते, ब्रह्मा के पास आते, और उनसे नहीं रिसॉल्व हुआ तो फिर भगवान विष्णु के पास आते। तो ये वक्रासुर को से भी भगवान शिव जी को भगवान कृष्ण ही बचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो वरदान है वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी भगवान ने उनके भक्त की शब्द की लाज रखते हुए उसको फुलफिल करके प्रॉपरली जो है वो कर, क्योंकि भगवान है ना उनके भक्तों के बड़े वो शब्द का वचन रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी जो जो चीज़ बोली है वो ऑटोमेटिक हुई है।
ऐसे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था शुरू की तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि यहाँ पे मायापुर में मंदिर बनेगा, वृंदावन में मंदिर बनेगा, पूरी दुनिया से भक्त आएंगे मायापुर में, ये होगा होगा। सब भक्त उस टाइम पे कुछ भक्त सोच रहे थे कि कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन जो प्योर भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका भगवान बिल्कुल शब्दों को नीचे गिरने ही नहीं देते। इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनके हमें वचन का पालन करना चाहिए, उनके वचन पे भरोसा रखना चाहिए। तो जैसे जैसे जितना भरोसा रखेंगे उतना हमें उसका लाभ होगा। बानासुर, बानासुर नाम का एक राक्षस था। उसके पुत्री से भगवान शिव के पुत्र का विवाह होना था, लेकिन बानासुर उसके अगेंस्ट था। वो बोला कि नहीं करेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को वो किडनैप कर लेता है, जेल में डाल देता है। बड़ा युद्ध होता है दोनों के बीच में, बहुत दुख होता है। वो युद्ध होने के बाद जब फाइनली प्रद्युम्न कैप्चर हो जाते हैं भगवान के पुत्र, तो जब उनको भगवान कृष्ण को पता चलता है तो भगवान कृष्ण अपने गरुड़ एयरलाइंस से आते हैं तुरंत, और फिर और युद्ध होता है। और जैसे ही बानासुर का युद्ध चालू होता है तो बानासुर के ने एक तपस्या करके एक वरदान लिया रहता है शिव जी से। क्या वरदान लिया रहता है कि शिव जी उनके क्षेत्र का रक्षा करेंगे। तो शिव जी ने वरदान दिया है तो शिव जी आ जाते हैं। तो शिव जी जैसे ही आते हैं तो बानासुर की नगरी का रक्षा करने लगते हैं। तो भगवान ऐसे कुछ बाण चलाते हैं ना कि शिव जी भी विमोहित हो जाते हैं। और फिर बानासुर से युद्ध चालू रहता है, बहुत युद्ध होता है। बानासुर के सहस्त्र बाहु होता है, बहुत हाथ होते हैं, 1000 हाथ होते हैं। तो भगवान सब उसके हाथ काट देते हैं। उसके हाथ काट देने के बाद फिर मदर पार्वती आते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा भक्त है, ये मेरा बेटे जैसा है, इसको माफ़ कर दो आप। तो फिर उस टाइम में भगवान कृष्ण उसको माफ़ कर देते हैं और फिर बानासुर अपने हाथों से प्रद्युम्न और उसकी लड़की उषा उनका विवाह कर देता है। तो ऐसे भगवान शिव जो है ना, भगवान कृष्ण का ग्लोरी कैसे बढ़ेगा ऐसा प्रयास करता है। ऐसे नहीं, खुद भक्त खुद को आगे नहीं रखता है। जो जितना खुद को आगे रखता है उतना वो पीछे जाता है। इसलिए जो भगवान के भक्त अगर आप देखोगे ना, प्रभुपाद जी ने भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए दुनिया भर मंदिर खोल दिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, हर एक मंदिर में उनको बिठा दिया। हर एक मंदिर में, जितने मंदिर है उतने मंदिर में प्रभुपाद जी है। भगवान के भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और भगवान उनके भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। जो युद्ध होता है कुरुक्षेत्र का, उसमें अर्जुन युद्ध लड़ते हैं, लेकिन पीछे में कौन रहते हैं, सब भगवान ही करते रहते हैं। और भगवान को अर्जुन क्रेडिट दे रहे हैं सब कुछ, और अर्जुन किसको क्रेडिट दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। तो एक दूसरे को क्रेडिट देने में भक्त पीछे नहीं रहते। जैसे वृंदावन में भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे हर एक चीज में कंपटीशन ही चलता रहता है। एक बार लॉर्ड शिवा को इच्छा हुआ कि मुझे रासलीला में एंट्री करना है, ऐसे वो सोचते हैं। तो फिर वो गोपी का रूप लेके जाते हैं अपने को, और फिर रासलीला में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे कुछ अलग लग रहा है, आज कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो भेजते अलग अलग इसको चेक करने के लिए कि क्या हुआ, हमारे इसमें कौन है कि जो नहीं रहना चाहिए आप। तो फिर अगले पहले कैसे था कि हर एक जो लेडीज थे वो अपना फेस एक्सपोज नहीं करते थे, हर एक घूंघट रख के ऐसे कल्चर था। तो फिर एक एक चेक कर रहे, देखते तो एक गोपी है वो कुछ अलग ही डांस कर रहे हैं, और उनके हाइट भी अलग है, उनका जटा वटा है। तो फिर पकड़ के भगवान के पास लाते, बोलते। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, शिव जी आप क्यों आए इधर। नहीं मुझे आनंद लेना है। नहीं बोले आप ऐसे नहीं आ सकते, आप इसमें आपको उसके इसमें आना पड़ेगा। तो फिर भगवान उनको सेवा देते हैं कि चलो आप इधर वृंदावन में रहो। तो इसलिए हम देखेंगे कि वृंदावन में जो शिव जी है उनका एक स्पेशल फॉर्म है। क्या नाम है उनका, गोपेश्वर माधव। ऐसे बोला जाता है कि अगर वृंदावन कोई जाए और उनका दर्शन ना करे तो उनका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप वृंदावन जाओगे तो गोपेश्वर माधव पक्का जाना। भगवान शिव जी है वो हर एक धाम में भगवान के अलग अलग नाम से है, उनको क्षेत्रपाल बोला जाता है। हर एक क्षेत्र का वो रक्षा करते हैं। जैसे कि भगवान जी मथुरा में, उनको क्या नाम है, मथुरा में कौन से शिव जी का कौन सा रूप है, भूतेश्वर माधव। वेरी नाइस। भगवान शिव का नंदीग्राम में कौन सा है, नंदेश्वर महादेव। और भगवान शिव का जगन्नाथपुरी में कौन सा भाव है,
एक सेकंड। अलग अलग क्षेत्र में भगवान अलग अलग इसमें है। जगन्नाथपुरी में लिंगेश्वर महादेव है, काम्यवन में कामेश्वर महादेव है, नंदीग्राम में नंदेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में भगवान ये करते हैं। तो ऐसे ही भगवान की रासलीला में शिव जी एंट्री करते हैं और फिर उनको ये सर्विस दिए जाते हैं कि आप हर हर धाम में जाके मेरा सेवा करोगे। एक बार देखिए, अभी हम लोग समझेंगे कि शिव जी महान भक्त है। शिव जी महान भक्त है तो उनकी पत्नी उनके संग में है, उनके ऑलवेज साथ में है। तो उनके साथ में रहने के बाद भी अगर उनको समझ नहीं पाए, उनका शब्द का पालन नहीं करेंगे तो कैसे हमें ये होता है। तो भगवान राम जब अपनी वाइफ को ढूंढते रहते हैं, अपनी लीला में है वो, भगवान राम अपनी लीला में क्या कर रहे हैं कि जब मदर सीता का अपहरण हो जाता है, तो अपहरण होने के बाद वो ढूंढ रहे हैं किधर है किधर है। तो पार्वती सती देखती है ऊपर से और शिव जी को बोलती है कि आप जो ध्यान करते हैं यही राम है क्या? हाँ बोले, मैं इन पे ही ध्यान लगाता हूँ, ये मेरे भगवान है, आराध्य देव है। तो बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि सीता कहाँ पे है। तो बोले वो लीला में है। नहीं बोले मैं इनको चेक करूंगी। तो सती क्या करती है, भगवान को टेस्ट करने जा रही है। भगवान को टेस्ट करने के लिए जा रही है, सीता मैया का फॉर्म ले लिया। सती में एक शक्ति थी कि वो कोई भी फॉर्म ले सकती है। तो मदर सीता का फॉर्म लेके वो राम जी के सामने गई। राम जी के सामने गई तो सीता के रूप में गई। तो तुरंत उन्होंने उनके चरण छुए। मदर आपको कुछ सेवा करूं मैं, ऐसे पूछे भगवान राम। जैसे ही राम ने पूछा, मदर सीता को धक्का लग गया एकदम, और उन्होंने बताया भी नहीं शिव जी को कि मैं जा रही हूँ ऐसे करके, और फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद शिव जी ने पूछा कहाँ पे गए थे? कुछ नहीं, आई जस्ट वेंट लाइक दैट हियर एंड देयर। बट शिव जी वाज इन मेडिटेशन, वो ध्यान में रख के पूरा देख लिए कि क्या हुआ। समझ गए कि अभी इसने मेरे मदर सीता का फॉर्म ले लिया, अभी मैं इसको मदर की तरह ही मानूंगा, इसको मैं साथ नहीं रख सकता। तो वो पहला अपराध का शुरुआत होता है कि वहाँ से उन्होंने मदर का फॉर्म ले लिया, अभी शिव जी के साथ नहीं रह सकते, अपराध किया, भगवान के प्रति अपराध किया। दूसरा, एक बार शिव जी प्रवचन दे रहे थे वैराग्य पे, और सती का ऑलवेज कंप्लेंट था कि आप मेरे को साथ नहीं रखते, मेरे को साथ नहीं रखते। तो बोले ठीक है आप आओ बैठो इधर। उनको इस पे मंडी पे बिठा के भगवान वैराग्य पे कथा कर रहे हैं। देखिए दुनिया में इतना जो सबसे पावरफुल माया देवी है, उनको इस पे रख के, लैब पे रख के शिव जी वैराग्य पे प्रवचन दे रहे, मतलब कितने महान भक्त है वो। और वो देख के उस साइड से चित्रकेतु नाम के और वैष्णव थे, वो जा रहे थे एरोप्लेन से, अपने अपने फ्लाइट से जा रहे थे। तो देखे और फिर उन्होंने कमेंट किया कि वाह क्या भक्त है आप, वाइफ को मांडी पे रख के आप वैराग्य पे कथा कर रहे हैं। जो ऐसे देखे तो शिव जी तो समझ गए कि ये भक्त ही है, उनको कुछ लगा नहीं। लेकिन उनको सती को लगा कि ये गलत है, उनको गुस्सा है। उन्होंने उसको शाप दे दिया, भक्तों को शाप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। तो हम देखते हैं वो कथा कैसे आती है, फिर उनको वृत्रासुर का जन्म मिलता है। ऐसे वो कभी अलग टाइम में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान के साथ रह के भी सती को अपराध हुआ, भगवान शिव के साथ रह के भी सती का अपराध हुआ। तो अपराध होने के बाद क्या हुआ आगे, जैसे ही एक बार सती के फादर थे, सती के फादर कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो उनके इधर बड़ा एक यज्ञ का आयोजन होता है, और शिव जी को सती के फादर जो थे वो पसंद नहीं करते थे। वो दक्ष वाज envious about Lord Shiva, so he was always trying to ignore him. So when जब सती देखती है कि सब लोग जा रहे हैं एयरप्लेन से, अलग अलग कहाँ जा रहे हैं, तो फिर पूछती है अपनी बहनें, अदर रिलेटिव्स है, उनसे पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हैं आप। तो जैसे ही पूछ रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, तो उस बता रहे कि दक्ष के उधर बड़ा यज्ञ है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो सती बोलती है शिव जी को चलो हमें चलना चाहिए। शिव जी बोलते हैं हमें इन्विटेशन नहीं है, विदाउट इन्विटेशन वी शुड नॉट गो, हमें जहाँ पे आमंत्रण नहीं, हमें जाना नहीं चाहिए। तो सती बोलती नहीं, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है कि अगर गुरु के इधर कुछ प्रोग्राम है, पति के उधर, पिता के उधर कुछ प्रोग्राम है, तो हमें जा सकते हैं, बगैर इन्विटेशन जा सकते हैं। तो न इच्छा होते हुए भी और सब कुछ जानते हुए भी शिव जी जाते हैं उधर। और जैसे शिव जी जाते हैं और जैसे ही जो यज्ञ सभा में बैठते हैं,
तो फिर दक्ष जब आते हैं तो सब लोग स्टैंड अप होते थे, सब लोग, जैसे कोई बड़े व्यक्ति आए तो हम लोग उनको उठ के अभिवादन देते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं बैठते, सिर्फ शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों ही बैठे रहते। तो जब दक्ष देखते हैं कि शिव ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, मेरे को उनको उठने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनका मेरे से ज़्यादा बड़ा मान है, मेरे से ज़्यादा पोजीशन है। लेकिन ये शिव जी, ये तो मेरा ये है दामाद है, इसने तो उठना चाहिए था। तो गुस्सा हो जाता है, कुछ अपशब्द बोलने लगता है, बहुत बहुत अपशब्द बोलता है। और जब ऐसे अपशब्द बोलने लगता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है, उधर का वातावरण पूरा यज्ञ का खराब हो जाता है। तो फिर शिव जी वहाँ से चले आते हैं। और जब सती को पता लगता है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो भी बड़ी क्रोधित हो जाती है और फिर वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाते ही जब देखती है सिचुएशन कैसे है, उसको भी कोई बहन एक्सेप्ट नहीं करती, इग्नोर कर लेती, तो वो इतना गुस्सा हो जाती है और वो इतनी प्रतिबद्धता रहती है कि बोलती है, ये बॉडी तुमसे मिली है मुझे दक्ष प्रजापति, ये बॉडी का मैं त्याग कर दूंगी। तो उधर तुरंत अपने बॉडी से जो जठराग्नि है उसको तप्त इग्नाइट करके खुद को जला देती है। तो ऐसे ही जला देके खुद को, बॉडी को जला। और जब शिव जी को पता लगता है तो उनको भी बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पे जाते हैं, वो जहाँ पे भी कोई ऐसी सिचुएशन होता है ना, तमोगुण रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, तो झगड़ा होता है। तो वहाँ पे फिर सती का देहत्याग हो जाता है और फिर वो तपस्या करके फिर हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के बारे में जन्म लेते आ गए। तो देखिए, हमें यहाँ से सीखना है, हमें ये एग्जाम्पल से, कि अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त शिव जी के साथ भी है, लेकिन अगर वो अपराध करे तो उसको माफ नहीं है। उसको भगवान के भक्तों के प्रति या तो भगवान के प्रति अपराध नहीं करना है, अपराध से बचना है सबको। अपराध से बचेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। जैसे कि अगर कोई अच्छे ये कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन अगर अच्छे खाने में कुछ कंकर डाल दिए तो खाना पूरा बिगड़ जाता है। वैसे ही भक्ति अगर कोई कर रहा है और अपराध कर रहा है तो भक्ति बिगड़ जाता है, भक्ति में पतन हो जाता है। हमें अपराध से बचना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि शिव जी, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिव जी जैसे ही बाद में उनको पता लगता है कि उनकी पत्नी का ये हो गया, तो उधर जाते हैं। फिर वो वातावरण इतना ये होता है कि वहाँ पे फिर कर्स होता है। जब शिव जी के जो गण है, शिव जी के जो एसोसिएट्स है, वो कर्स करते हैं ब्राह्मणस को, और ब्राह्मण कि तुम लोग लक्ष्मी के विहीन हो जाओगे, तुम सब सब ये करोगे, पूजा पाठ करोगे भविष्य में, ये तुम्हारे ब्राह्मण सब पैसों के लिए करोगे। इसलिए हम लोग देखते हैं आजकल जो ब्राह्मण है, दे डू पूजा फॉर ओनली फॉर मनी, दे हैव पर्टिकुलर टैग, ओके, फॉर दिस सर्विस दिस मच मनी। बट अर्लियर ऐसा नहीं था। जो पूजा थी, ज्ञान था, ये सब ब्राह्मण अपने स्वेच्छा से जो मिला वो लेते थे, उसमें सुख थे, खुश थे। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है, आजकल के ब्राह्मण चार्ज करते हैं मनी ऐसे। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी, कि वो ये हुआ। फिर जो शिव जी है, उनके गणों ने उनको कर्ज किया, उन्होंने शिव जी के गणों को ये किया, तो बोलते तुम्हारे सब जो गण है वो बुद्धिहीन हो जाएंगे, वो शास्त्रहीन हो जाएंगे। इसलिए शिव जी के जो ये है पार्षद है, उनको ध्यान नहीं होता है कुछ ज़्यादा, उनको ये नहीं होता। तो ऐसे कर्ज हो। तो सीख ये है हमारे इसमें कि हमें भक्त के संग में रह के अपराधों को जितना प्रयास हो सके उतना दूर रखना। कैसे रहेंगे? जो जितना बिजी उतना अपराध से कम रहता है, जो जितना खाली उतना उसका ज़्यादा अपराध होता है। तो हमें अब खुद को देखना है। हर एक को पता है कि हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कितना समय है और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। जब भी हमारे मन में ज़्यादा विचार आने लगे, कुछ के बारे में नेगेटिव होने लगे, तो समझ जाने का कि मेरे पास समय है और मैं उसको व्यर्थ कर रहा हूँ। तो हमें कुछ सीनियर भक्तों को जाके मुझे कुछ सेवा दीजिए। मंदिर में बहुत सेवा रहती है, कुछ ना कुछ सेवा मिल ही जाती है। जो इच्छा करेगा ना, उसको सेवा पक्का मिलेगा। तो हमें खुद को एक्सेस खुद को करना है कि हमारे पास कितना समय है, कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना है। और देखिए, करोड़ों जन्मों के बाद हमें कृष्ण भक्ति मिली है। कृष्ण भक्ति मिलने के बाद अगर हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, जैसे कि किसी को कुछ चीज़ अच्छी मिलती है, लेकिन अगर उसको वैल्यू नहीं करे तो वो ले ली जाती है। अगर कोई बच्चा है घर में, उसके फादर के पास कितना भी पैसा रहे, लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको दी नहीं जाती चीज़। जैसे कि समझो अभी मेरे घर में कुछ कार है, बहुत अच्छा कार है, लेकिन मेरा लड़का अगर उसको कैपेबल नहीं है हैंडल करने को, तो मैं उसको नहीं दूंगा। वैसे ही भगवान की भक्ति सबको दी जाती है, कृपा मिलती है, लेकिन उसको सस्टेन करने का हमें कैपेबिलिटी लाना पड़ेगा, हमें क्षमता लानी पड़ेगी। वैसे ही वो हर एक को जो भक्ति मिली है उसको संभालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, और खुद को ऑनेस्ट रहना चाहिए। दुनिया को हम सब लोग चीट कर सकते, खुद को चीटिंग करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। देखिए, एक बार प्रचेता, एक प्राचीनवरी नाम के एक राजा थे, उन्होंने 10,000 बच्चे को जन्म दिया।
और फिर वो उनको ये चाहते थे कि वो भी कर्मकांड इसमें लगे, तो फिर वो जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। पहले ऐसे ट्रेडिशन था, earlier there was like tradition for every auspicious beginning everyone will do तपस्या। कोई भी, अभी देखिए रावण का भी जब जन्म हुआ था तो डायरेक्टली किंग नहीं बनाएगा उसको, ही वेंट टू फॉरेस्ट, वो जंगल में गए, तपस्या किया, शक्ति प्राप्त किया और फिर ये किया। ऐसे ही ट्रेडिशन अभी भी हम लोग देखेंगे कि अभी उसका प्रोपोर्शन कम हो गया, लेकिन जो पायस फैमिलीज है वो पहले सुबह में अपना पूजा करेंगे, फिर ही पूरा दिन का शुरुआत करेंगे, उनको वहाँ से ही शक्ति मिलती है। वैसे ही ये प्राचीन वेरिस के जो संस थे प्रचेताज, उनको भेजा गया तपस्या करने के लिए। जो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करते टाइम किसकी तपस्या करनी है, क्या करना है, कौन गाइड करेगा, तो वो शिव जी से मिलते हैं। तो शिव जी उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द थिंग वर्ल्ड दूंगा। तो क्या देते हैं उनको? रुद्र गीत देते हैं। रुद्र गीत में क्या है? रुद्र गीत में दिया गया है कि भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है। तो जो हाईएस्ट ब्लेसिंग है शिव जी का, हमने पहले भी एक श्लोक में देखा था, उसमें बताया गया कि कृष्ण भक्ति मिलती है, कृष्ण का प्रेम मिलता है, वो हाईएस्ट ब्लेसिंग है शिव जी का। तो यहाँ पे भी प्रचेतास को शिव जी ने अपना रुद्र गीत दिया और रुद्र गीत से प्रार्थना करके उनको भगवान की प्राप्ति हुई। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है। तो हमारे एक भृगु मुनि है, उनको ये टास्क दिया गया था कि शिव जी श्रेष्ठ है या ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है या विष्णु जी श्रेष्ठ है। तो ये तीनों जाकर एक एक को टेस्ट करते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाके उनको बोलते कि मैं आया हूँ, ये वो ध्यान नहीं देते, इतना सीरियसली नहीं लेते, और ये उनको इतना ये नहीं होता एंटरटेन, और उनको समझ में नहीं आता। फिर शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी भी थोड़ा बहुत एक रिलेशनल ये करते हैं उनसे कन्वर्सेशन, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पे दोनों जगह पे भृगु मुनि को इतना अच्छे से रिस्पेक्ट और प्रॉपर नहीं मिलने के कारण वो थोड़ा क्रोधित रहते हैं। फिर जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं विष्णु लोक में, तो आके डायरेक्ट विष्णु के चेस्ट को पैरों से हिट करते हैं। तो जैसे ही हिट करते हैं तो विष्णु, जो भगवान कृष्ण है, वो उठ के उनको बोलते हैं तुम्हारे पैरों को लगा रहेगा, मेरा छाती बहुत हार्ड है, मेरा हृदय बहुत हार्ड है, आपको लगा रहेगा, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा जो इंटेंशन था वो सिर्फ विष्णु ने समझा, इसलिए बोल समझते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। और फिर उस टाइम पे ये देख के विष्णु की छाती पे कौन है? विष्णु के छाती पे है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है, तो फिर वो शाप देती है कि तुम सब ब्राह्मणास पूर रहेंगे, ऐसे शाप देती है। तो इसमें समझ में आता है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। ये सभी संतों के ने भृगु मुनि को जो टास्क दिया था उसमें ये प्रूव हुआ है। अभी वो तो प्रूव हो गया कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो नाम जप है वो किसका करना चाहिए, ये शास्त्र में भी इसके विधान दिए गए। तो इसमें बहुत से लोग बोलते हैं अभी विष्णु श्रेष्ठ है, तो बहुत से लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं। तो एक राम रक्षा स्तोत्र करके एक ये बुक है, उसमें दिया गया है कि मेरे पीछे दोहराइए, राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानमे। तो इसमें लिखा गया है कि, कैन यू रीड प्लीज? Lord Shiva addressed his wife Durga as Varana and explained, I chant the holy name of Rama, 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 and thus enjoy this beautiful sound. This holy name of Ramchandra is equal to 1000 holy names of Lord Vishnu. तो इसमें राम रक्षा सूत्र में बताया गया है कि जो विष्णु का नाम है वो 1000 बार लेंगे तो वो एक राम नाम लेने के बराबर है। तो यह कौन से ग्रंथ में आता है? ये पद्म पुराण में लिखा गया है। तो यहाँ पे पद्म पुराण के 72 चैप्टर 335 के श्लोक में बताया। तो अभी बहुत से लोग मिलेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से अच्छा है एक ही बार, क्योंकि देखिए अगर विष्णु सहस्त्र नाम का हम जप करेंगे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, अन्ना गोविंदाय नमः, इतना करते करते कितना समय लग जाएगा। हमारा कलयुग में इतना ये नहीं है, तो हमारे को भगवान ने शॉर्टकट दिया गया। अगला एक श्लोक बताया गया है जो आता है इसमें, सहस्र नामानाम पुण्य नाम, मेरा इसमें क्लियर नहीं, सहस्र नामानाम पुण्य नाम त्रि अविर्त्यतु यत् फलम
एकवृत्त्या तु कृष्णस्य नाम्नि कं तत् प्रयच्छति. The pious results are derived from the chanting the 1,000 holy names of Vishnu 3 times can be attained by only one utterance of the holy name of Krishna. मतलब क्या है कि 3,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे तब उसका एक बार कृष्ण बोलेंगे तो उसका फल उतना मिलेगा. सो इजी ना. सो जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ऑलरेडी दे आर covered with this 3 times chanting of the Ram name equal to 1 name of Krishna. This verse is from Brahmanda Purana. ये ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है in the Laghu Bhagavatamrita 1.5.354 by Rupa Goswami. Simply by chanting the name of Krishna once, one can attain the same result achieved by chanting the holy name of Ram 3 times. तो जो हम लोग ये कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ये कलयुग में रिकमेंडेड है. जो कलि संतरण उपनिषद है जो कलयुग के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसमें जो मंत्र दिया गया है कलयुग में, वो मंत्र का है हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा. इस कलयुग में द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरि इज द ओनली वे, इज द ओनली वे, इज द ओनली वे, ऐसे लिखा गया. क्योंकि कलयुग में एक बार बताने से समझते ही नहीं लोग. बुद्धि हमारी छोटी है, तुरंत भूल जाती है. इसलिए 3 बार स्ट्रेस दिया गया कि हरे नाम केवलम, ऐसे बोला गया. अभी बहुत से लोगों को प्रश्न रहता है कि हम लोग बोलते हैं लॉर्ड विष्णु ही सुप्रीम है, लेकिन भगवान राम ने भी तो शिव का पूजा किया था रामेश्वरम में, तो कैसे समझेंगे उसको. देखिए भगवान जो है वो अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए हर वक्त आगे रहते हैं. वैसे ही रामेश्वरम में जब भगवान गए तो वहाँ पे भगवान शिव का पूजा किया. जो जैसे कि भगवान कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण का भी पूजा किया था. जब भी ब्राह्मण जाते थे उनका सबका पूजा करते थे. तो ऐसा इसका मीनिंग नहीं है कि हमें लेना है कि भगवान शिव ही सुप्रीम है. नहीं, हमें समझना है कि भगवान ने उनके भक्तों को आदर दिया है, उनको ये दिया गया है. जैसे बहुत बार क्या होता है कि घर में कोई बड़ा लड़का रहता है तो फादर उसको आगे करते हैं कि तुम संभालो, अभी तुम ये करो, उसको मान देते हैं. तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया. जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ही रहते हैं. तो ऐसे इस फर्स्ट टाइम को हम समझेंगे कि जैसे सुदामा का वर्शिप करके भगवान ने उसको मान दिया था, वैसे ही शिव जी को रामेश्वरम में भगवान ने मान दिया है. तो दैट डजंट मीन शिवा इज द सुप्रीम. समझ में आया सबको. अभी हम लोग जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने अपने 8 प्रेयर्स किए हैं शिव जी को. इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत मुखवाक्य, जो मुरारी गुप्ता है चैतन्य लीला में, उन्होंने कंपाइल किया गया है. इसमें दिया गया है नमो नमस्ते दासेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम तरंगतत बलचंद्र चुडाय गौरी नयनोत्सवाय. तो ये पहला प्रेयर ऑफर किया था चैतन्य महाप्रभु ने. ये ऑथेंटिक है सब, ये कुछ ये नहीं है, पर ये बहुत लिमिटेड जगह पे इसका पठन किया जाता है. इसमें ये बता रहे हैं कि शिव जी जो है वो 30 डेमिगॉड्स के मेन इंचार्ज है. एंड ये ओरिजिनल फादर है, belongs into those character gracious unto you who had is created the stickle moon arisen from the waves of the Ganga, and unto you who is the festival of eyes and fair goddesses Gauri. जो गौरी है उनके लिए जो वर्शिपेबल डिटी है वो है शिवा. वो हर वक्त उनका ये करते रहते. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने ये पहला प्रेयर किया है. सुताप्त चमिकार चंद्र नीला पद्म प्रवालब्ध कांति वस्त्र है संनृत्य
रंगस्तवरप्रदाय कैवल्यनाथाय वर्षध्वजाय। तो इसमें बताया गया है कि ड्रेस्ड इन अ गारमेंट ऑफ रिजेंबलिंग मोल्टन गोल्ड, भगवान शिव जो है वो ड्रेस करते हैं। कैसे ड्रेस करते हैं? ही ड्रेस लाइक, जो टाइगर स्किन है ना, उनसे ड्रेस करते हैं, इसलिए उनको मोल्टन गोल्ड की तरह दिखता है। तो बहुत बार लोगों को प्रश्न रहता है कि शिव जी कैसे क्या एक एनिमल के स्किन को ये कर सकते हैं, प्रश्न आता है ना हर एक की। तो जो शिव जी है वो सिखाते हैं कि मिनिमलिज्म, हमारे जीवन में हमें मिनिमल एफर्ट करना चाहिए, मिनिमल ये करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो डेड एनिमल है, टाइगर है, उससे ही वो स्किन, उसको मार के नहीं लेते, जो डेड एनिमल है उसका स्किन यूज़ करके वो ये करते हैं, परिधान करते हैं, ताकि उसको ज़्यादा कुछ ये करने का ज़रूरत नहीं। और वो तपस्या में रहते हैं, उनको कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं है उसको धोने का, इसको ये करने का, इसलिए वो यूज़ करते। जैसे हमारे जो महान संत है गौर के दास बाबा जी महाराज, वो भी क्या करते थे, वो जो ये होते हैं ना क्रीमोटेरियम बोले तो स्मशान भूमि रहती है ना, जहाँ पे लोगों को वहाँ पे जब डेथ के टाइम पे लोगों के कपड़े उतार के उसको ये किया जाता है कुछ, तो वो कपड़े पड़े रहते हैं, उसको कोई लेता नहीं है, उसको सबको डर लगता है। तो गौरकिदास बाबा जी महाराज वो कपड़े पहन के ही अपना भजन करते थे, वो कुछ ये नहीं करते। तो जो महान संत है, जो महान भक्त है, वो ऐसे टाइम पास नहीं करते या ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनने में या इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तो इसमें यहाँ पे बताया है कि उनका जो ये है गारमेंट्स लाइक मोल्टन गोल्ड, द मून, जो मून अपने सर पे परिधान करते हैं, ब्लू लोटस कोरल एंड डार्क रेन क्लाउड्स अनटू यू हु bestow the most desirable boons on your devotees by means of your delightful dancing। वो जब डांस करते हैं तो सब जगह पे प्रलय का सिचुएशन हो जाता है। एक बार कैसे होता है कि भगवान शिव और पार्वती डिस्कस करते रहते हैं, तो डिस्कशन में शिव जी को पार्वती पूछती है कि तुम्हारे गले में ये जो स्केलेटन है ये कैसे है? तो जब भगवान बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे, नहीं बोले बताओ आप कैसे? तो बोलते शिव जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो पिछले जन्म है ना, सती का जन्म, उसके बाद और तुमने जन्म लिए, तो हर जन्म में जो जो तुम्हारा स्केलेटन बना है वो मैंने गले में पहना है। तो पार्वती बोलती है कि ये आपने पहना है, ये मेरा ही है। तो बोलती है मेरे को वरदान दे दो कि मैं कभी मरूँ ही ना। तो कैसे करेंगे? तो शिव जी बोलते तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो फिर दोनों क्या करते हैं, शिव जी और पार्वती जी दोनों जाते हैं अमरनाथ, और वहाँ पे शिव जी अपना तांडव नृत्य करते हैं, और सब वहाँ पे सब जो है प्राणी है तांडव नृत्य के दौरान सबको भगा देते हैं। और जैसे सबको भगा देते हैं तो फिर वहाँ पे सिर्फ शिव और पार्वती ही रहते हैं। तो फिर शिव जी उनको श्रीमद् भागवतम का नरेशन करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पे एक एग रहता है, पैरेट का एग रहता है, और कुछ समय बाद वो पैरेट एग से बाहर आता है। और फिर जब शिव जी का और पार्वती का श्रीमद् भागवतम का वार्तालाप चलते रहता है, तो जैसे ही डिस्कशन चल रहा है, तो एक फोर्थ फिफ्थ स्कंद में जब आते हैं तो पार्वती जी को आँख लग जाती है, जैसे कि ये जो थोड़ा सा हेवी कैंटो है तो थोड़ा सा नींद आने लगता है। लेकिन जो रिस्पॉन्स है, वो शिव जी इतने मेडिटेशन में है कि वो भूल गए कि आगे क्या चल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे पार्वती के ऊपर। लेकिन जो रिस्पॉन्ड आ रहा है, वो पैरेट जो आया है वो एक से, वो पैरेट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं सुन रहा हूँ ऐसे करके, हाँ हाँ ऐसे करके आवाज़ करके। तो जैसे पैरेट सुन रहे हैं, पूरा पूरा भागवतम सुनाने के बाद जब शिव जी आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि पार्वती सोई है, और आवाज़ कौन दे रहा है? फिर देखते हैं तो फिर उधर एक पैरेट है। तो शिव जी अपना त्रिशूल लेके भागते हैं पीछे पैरेट के, और जैसे ही भागते हैं तो पैरेट भी भागने लगता है, और जैसे ही पैरेट आता है वैसे ही अपने इसमें व्यासदेव जी की वाइफ है उनके मुंह में घुस जाता है। तो वो है शुक बोले तो पैरेट। तो शुकदेव गोस्वामी आते हैं, वो उन्होंने शिव जी से भागवतम सुना रहता है, वही भागवतम वो आगे बताते हैं। तो ऐसी स्टोरी आती है कि जो स्केलेटन है वो वहाँ पे फिर उसके बाद फिर वो शिव पार्वती को स्टोरी बनाने के बाद शिव पार्वती बोलती है कि अभी मैंने सुन लिया पूरा जो भी है। तो ये अमल पुराण है, ये अमर कथा
शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ में बताई थी फर्स्ट टाइम। सुधांशु सुरगाग्नि विलोचनेन तमो विडेते जगत् शिवाय सहस्र शुभ्रांशु सहस्ररश्मि सहस्र संजित त्वर तेजसेस्तु। Yeah, good. I offer my obeisances unto you, who dispels darkness with your three eyes, the moon, the sun, and the fire. Unto you, who causes auspiciousness for all the living entities, the universe. Unto you, whose potency easily defeats that of thousands of moons and suns. तो यहाँ पे ये श्लोक में बताते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रार्थना की थी शिव जी को, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें ये बता रहे हैं कि मैं उनको नमन करता हूँ जो हमारे में से डार्कनेस दो टाइप की होती है, एक लाइट की डार्कनेस, एक ज्ञान की डार्कनेस। बोले ज्ञान की, जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान के अंधकार में। तो यहाँ पे शिव जी जो है वो दोनों अंधकार दूर करते हैं, ज्ञान का भी और लाइट का भी। Who causes auspiciousness कब आएगी जीवन में? जब शिव जी हमारे पे कृपा करेंगे तब हमारे जीवन में auspiciousness आएगी। उस पर पोटेंसी इजीली डिफिट्स दैट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मून्स एंड सन। जो शिव जी की कृपा है वो मून और सन के जो पोटेंसी है उससे भी ज़्यादा है, ऐसे बताया गया। नागेशरतो नोज्जत विग्रहाय शार्दूल चामर सुख द्विज तेजसे सहस्र पित्रापि समस्थियाय वरांगदा मुक्त भुज ध्वजाय। Yes. I offer my obeisance unto you, whose form is brilliantly illuminated by the jewels of Ananta, the king of snakes. Unto you, who are clothed by a tiger's skin and thus radiate divine effulgence. Unto you, who sits upon 1,000-petaled lotus, and unto you, whose two arms are adorned by lustrous bangles. देखिए, जो शिव जी का जन्म हुआ वो कैसे हुआ था? शिव जी का जन्म हुआ था, कौन है शिव जी के फादर? ब्रह्मा जी के आंखों के इससे भ्रुकुट से जन्म हुआ था शिव जी का। शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी को सर्विस दिया गया था कि सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया और उनको बोला कि आप सृष्टि का ये करो, बढ़ाओ। एक्चुअली हमारे भौतिक जगत में हमें कंसेप्शन है कि अगर संतति प्राप्त करनी है तो पुरुष और स्त्री दोनों चाहिए, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। हम जो ये जो भौतिक जगत का स्त्री पुरुष का संग से ही उत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं होता है। जब भगवान के टाइम में भगवान ने अपने जांघा से उर्वशी को जन्म दिया था, किसी का स्त्री का जरूरत नहीं पड़ा था। जब हम देखते द्रौपदी का जन्म हुआ था तो यज्ञ से आए थे द्रौपदी। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, उनको बोला, लेकिन उनको नॉलेज था पूरा, तो उन्होंने मना कर दिया। और जब भी घर में जो कोई घर व्यक्ति है, मेन प्रोमिनेंट पर्सन है, अगर उसका कोई वचन ना पाले तो उसको थोड़ा सा एंगर आता है। तो वैसे ही शिव जी का जब बच्चों ने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने बोला कि हम हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। तो उस टाइम में ब्रह्मा जी एंग्री हुए। तो एंग्री मूड में उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र रो रहा था। तो रोते रोते उसकी वजह से उनको रौद्र बोला गया, उनका नाम शिव बोला गया ऐसे। तो वैसे शिव जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया कि whose form is brilliantly illuminated by the jewels of अनंता। अनंता जो लॉर्ड बलराम जी है वो अनंत है, उनको नाम अनंत बोला जाता है। तो इसीलिए शिव जी के गले में स्नेक क्यों है? क्योंकि शिव जी लॉर्ड अनंत है, बलराम है, उन पे संकर्षण उन पे मेडिटेट करते, इसलिए अपने गले में स्नेक धारण करते। तो उनके इसमें जो ज्वेल्स होते हैं, जैसे कि जो स्नेक के ऊपर ये होता है
मणि रहता है, तो वो मणि के जैसे शाइनिंग की तरह ही शिव जी है, ऐसे बोला गया इसमें। Who are clothed by the tiger skin and thus radiate divine effulgence. Unto you who sits on the 1,000-petal lotus, unto you whose two arms are adorned by the lustrous bangles. शिव जी बैंगल्स पहनते हैं। क्यों पहनते शिव जी बैंगल्स? शिव जी बैंगल्स पहनते हैं क्योंकि उनके पास कोई करताल बजाने वाला नहीं है। जब वो डांस करते हैं ना, तो उनके बैंगल से करताल की आवाज आती है। जैसे कि और किसके बैंगल से करताल की आवाज आती है? जब मदर यशोदा मिल्क चर्न करती है, बटर मिल्क चर्न करती है, तब उनके बैंगल से ही करताल की जैसी आवाज आती है और भगवान के गीत गाते रहती है। तो वैसे ही शिवजी जब डांस करते हैं, तांडव नृत्य, शिवजी को नटराज भी बोला जाता है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया कि वो लस्ट्रस बैंगल्स पहनते हैं। सुनुपुरा रंजित पद्म पाद पद्म शरति सुधा भरत सुख प्रदाय विचित्र रत्न अनुगा विभूषिताय प्रेमानम इवाद्य हरौ वेदी। I offer my obeisances unto you, who brings happiness to your servitors, as you pour on them the liquid nectar from your two reddish lotus feet, which ring with the charming ankle bells. Obeisances unto you, who is adorned with an abundance of gems. Please endow me with your love for Lord Hari. तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रेयर ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे जो प्योर लव है हरि का, उसमें इंडोर्ड करो, ऐसे बोल रहे हैं। We are ending in short, we are close, okay. श्री राम गोविंद मुकुंद सोरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, इत्यादि नम अमृता पानपत्ता भृगादि प्रियंखिला दुख हंत्रे। आप पढ़ोगे? Anybody from ladies? O Shri Rama, O Govinda, O Mukunda, O Sauri, O Shri Krishna, O Narayana, O Vasudeva. I offer my obeisances unto you, Lord Shiva, the moderate of intoxicated like devotees, maddened by drinking the nectar of this and other holy names of Lord. Obeisances unto you, the destroyer of all grief. बहुत से लोगों का प्रश्न है कि बहुत से सोचते हैं कि शिव जी ने भांग पिया था क्या? नहीं, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, वो कभी भांग नहीं पिए। ये लोगों ने भगवान की आंखें भगवान की भक्ति में इतनी नगमग्न है, इतनी ये है कि उनको देख के ऐसे किसी को लगेगा कि वो नशे में है। वो नशे में है, लेकिन किसके नशे में है? भगवान के जप के होली नेम के नशे में है। तो ये बाहर के लोगों को अपने एंजॉयमेंट के लिए भगवान शिव जी का नाम खराब करके उनको ये कर दिया। भगवान शिव जी ने विष पिया था। ये लोग विष पीते हैं, लेकिन जो विष है वो थोड़ा थोड़ा मारता है आदमी को। ये जो भगवान विष पिए, वो अभी एक बार पी के दिखाओ, बोला इतना पावर है तो इसीलिए भगवान शिव कभी ये नहीं पिए, नशा नहीं किए। पर ये ऐसे लोग यहाँ पे बताए कि भगवान शिव जी जो है वो नेक्टर ऑफ दिस होली नेम, भगवान होली नेम के इसमें मग्न है। तो ये समझना है हमें कि होली नेम का सच में नशा है। अगर किसी को होली नेम में अगर ये आ जाए ना, तो कुछ दुनिया का कोई रस उसको आनंद नहीं दिया, इतना होली नेम में नशा है। जैसे कि बहुत पर लोग, कुछ लोग चाय पीते हैं सुबह, उनको शुरुआत चाय से होती है, चाय नहीं पिया तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे ही भक्तों को है, सुबह में जप नहीं किया तो उनको दिन भर कुछ तो ऐसे मिसिंग लगेगा। जब ये स्टेज आएगी तब हमने समझना है कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। श्री नारदेय सततं सुगोप्य जिज्ञासिताय सुवरप्रदाय तेभ्य हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुराव नमो नमः।
you got a chance. Somebody else. Yes, bro. I offer my respectful obeisances again and again unto you, who is forever inquired of confidentially by Sri Narad and other saints. Unto you, who also grant favors to them very quickly. Unto you, who bestow the happiness of Hari Bhakti. Unto you, who creates auspiciousness and unto you, who is the Guru of everyone. तो शिव जी एक गुरु की तरह स्थान दिया गया है शिव जी को। वो हमें सिखाते हैं कि हरि भक्ति कैसे करनी चाहिए। पर उनका जो फैमिली लाइफ है वो हम देखते हैं कि फैमिली में इतना ये हो के भी वो कैसे भक्ति में रह के सबको एब्सॉर्ब रहते हैं, सबको ये करते हैं। एक बार शिव जी के फैमिली में उनको प्रेशर आता है कि हर वक्त हर एक के पास घर है, आपके पास घर ही नहीं है। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो घर बनाते हैं। तो ही मेक्स हाउस। एज ही मेक्स हाउस, हाउस में पूरा यज्ञ समारंभ करते हैं। यज्ञ समारंभ करने के बाद, यज्ञ के बाद सबको चैरिटी देना होता है ब्राह्मणस को। तो सबको चैरिटी देने लगते हैं। सब ब्राह्मणस को सब कुछ घर में का जो चीज़ें होती है सब डोनेट कर, सिर्फ घर बचा रहता है। फिर और एक ब्राह्मण आता है, फिर ब्राह्मण पूछता है चैरिटी के लिए, तो शिव जी उसको अपना घर ही दे देते हैं। तो इसलिए शिव जी का एक नाम है अनिकेत। निकेत मीन्स हाउस एंड अनिकेत मीन्स हु डजंट हैव हाउस। तो ऐसे शिव जी है। श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुक्त मुक्तकंठ गोविंद लीला गण प्रवीण्य नमोस्तु तुभ्यम। Yes. I offer my offerings unto you, who are festival of auspiciousness for the eyes of Goddess Gauri. Unto you, who is the monarch of thought, life, breath. Unto you, who is capable of bestowing Transcendental rasa unto you, who is expert in forever singing song of the pastimes of Lord Govinda great longing। तो गौरी के लिए भगवान शिव परम आराध्य है और वो हर वक्त भगवान कृष्ण का नाम का जप करते हैं, उनके गुण और लीला का पास्ट टाइम्स का ये करते रहते हैं। अभी फलश्रुति सुनेंगे। फलश्रुति मतलब क्या है कि जो हमने अभी ये कथा सुनी उसका क्या फल है। तो यहाँ पे बता गया है, इतत् शिवाष्टकम अभ्युतम महत्, रिपीट, श्रवणम हरि प्रेम लभते शीघ्रम, ज्ञानम च विज्ञानम च अपूर्व वैभवम, यो भावपूर्ण परम समादरम। A person filled with loving feeling who hears with rapt attention this wonderful eightfold prayers of Lord Shiva can quickly gain Sri Hari Prema as well as transcendental knowledge, the realization of that knowledge and the unprecedented powers। इसमें लिखा गया है कि ये जो 8 श्लोक हमने पढ़े, ये अगर कोई ध्यान दे के सुनेगा तो उसको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, उसको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज के साथ नॉलेज का साक्षात्कार मिलेगा, नॉलेज के साक्षात्कार के साथ अनलिमिटेड अनप्रेसिडेंटेड पावर, मतलब बहुत पावर मिलेगी, उसको शक्ति मिलेगी, भक्ति की में शक्ति मिलेगी, ऐसे बोला गया। तो हम यहाँ पे रुकेंगे अभी। कोई किसी का प्रश्न है, कुछ है तो लेंगे। एक स्टोरी मुझे बताना था लेकिन अभी टाइम नहीं है, जो शिवलिंग का स्टोरी था, बट विल सी, अगर कभी भविष्य में टाइम मिले तो हम लोग चर्चा करेंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, यस प्रभु। मुझे प्रश्न ये है, हाँ, मेरे माइंड में घूम रहा है कि शिव जी का एक नटराज भी है और कहा गया है कि शिव जी जो है वो क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो जब शिव जी क्रिएटर है और डिस्ट्रॉयर भी है तो क्रिएशन तो ब्रह्मा जी का हाथ में है। तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर है इस बात को, क्योंकि फिर एक जगह ये भी कहा गया है ना, गीता में है ना,
यदा यदा इधर कुछ शरीरा परित्राण स्थापना विनाशाय कृष्ण। तो ये श्लोक भी है। अब इनके बीच में अगर हम घूमते रहेंगे तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है। शिव जी के नटराज के रूप में आप हाँ, शिव जी को क्रिएटर बोला जाता है क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने शिव जी का को निर्माण किया तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने को सर्विस मिला था कि तुम ये सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बनाओ। तो वह शिव जी ने ब्रह्मा जी ने अपने सभी बच्चों को बोला, तो शिव जी को भी बोला कि तुम भी बच्चों को निर्माण करो। लेकिन जब शिव जी ने निर्माण शुरू किया तो उनके ऐसे कौन आ रहे, भूत पिशाच, अलग अलग जो योनिज है, जो डिस्ट्रक्टिव योनिज है वो आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं नहीं, तुम शांत रहो, तुम तपस्या करने बैठ जाओ। इसलिए उनको क्रिएटर, क्योंकि उन्होंने जो भूत पिशाच योनिज जो है ना उनका निर्माण किया, इसलिए उनको क्रिएटर बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली उनका जो पर्पज, उनका जो जन्म हुआ है वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, इसलिए उनको डिस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उनको बोला गया है, लेकिन मेनली उनका जो जन्म है वो डिस्ट्रक्शन के लिए ही बना है। और जो डिस्ट्रक्शन बनाया गया है वो नटराज क्यों बोला जाता है कि वो डांस करते हैं, वो डांस करते हैं और उस डांस में वो सब पूरा इनहेलेट करते हैं उस सृष्टि को, इसलिए उनको नटराज बोला जाता है। और वो एक्सपर्ट डांसर भी है, जो भगवान शिव है वो एक्सपर्ट डांसर है। और जब डांस करते हैं तो उनका डांस से जो है वो सबको किल करते हैं, ऐसे डिस्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली। दैट्स लाइक नटराज फॉर्म। और ये जो आप श्लोका कोट कर रहे हैं यदा यदा धर्म से, वो भगवान कृष्ण के लिए बताया गया है। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्ण सृष्टि का विनाश करने नहीं आते, भगवान कृष्ण को मेंटेनर बोला जाता है, भगवान कृष्ण को डिस्ट्रक्टर नहीं बोला। भगवान क्रिएट करते हैं। देखिए, कुछ भी चीज़ बनानी है वो इजी है, लाइक एनी हाउस यू कंस्ट्रक्ट, और बच्चों को जन्म देना इजी है, उनको मारना भी इजी है, जस्ट गिव पॉइजन यू और एनीथिंग फिनिशेस। बट टू मेंटेन इट्स रियली नीड्स गट्स, इट्स नियर, इसको ज़रा दम लगता है, इसको पावर लगती है। तो भगवान विष्णु है वो मेंटेनेंस का काम करते हैं, किसी को अगर नहीं करना है तो ऐसे भगवान विष्णु को डिस्ट्रक्टर नहीं बोला जाता है, भगवान विष्णु को मेंटेनर बोला जाता है। ब्रह्मा जी का जो डिपार्टमेंट है वो क्रिएशन का है, शिव जी का है वो डिस्ट्रक्शन का है, और विष्णु जी का वो मेंटेनेंस का है। बस किसी और का कुछ प्रश्न आप शेड्यूल से और क्लियरिफाई कर सकते हैं, मैं मेरे से प्रयास किया थोड़ा। सर एक्चुअली सब बोलते हैं ना सनातनी, हम मानते हैं सनातन, कुछ लोग विश्वासी नहीं होता सनातनी ये है, तो कुछ लोग ऐसा एक्चुअली सनातन का परिभाषा क्या होता है? सनातन का परिभाषा है कि वो जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हर वक्त जब भी देखिए, सनातन धर्म जब से बना है तब से आज तक कितने अटैक हुए। अंग्रेज़ों ने हम पे राज्य किया, मुसलमानों ने राज्य किया, सब ने ये किया। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि जब तक राम कथा, जब तक महाभारत ये रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये रहेगा, और जब तक ये ग्रंथ रहेंगे तब तक सनातन रहेगा। सनातन मतलब कभी ख़त्म नहीं होना, इटरनल, जो भगवान ने बनाया उसको कभी भी ऐसा समय आएगा कि ये नष्ट होने पे आया है, तभी भगवान अपने कुछ स्पेशल डिवोटीज़ को भेजते हैं, स्पेशल पावरफुल लोगों को भेजेंगे। या तो वो भक्त रहेंगे, या तो क्षत्रिय रूप में रहेंगे, या कौन से फॉर्म रूप में रहेंगे, और उसको फिर से रिवाइव करेंगे। एक भी लास्ट का एक भी सनातनी अगर जीवंत रहेगा तो वहाँ से पूरा सनातन को फिर से जीवित करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए सनातन तो ईश्वर को हम इक्वल टू मनुष्य धर्म हम मानते हैं, मनुष्य धर्म हाँ मान सकते हैं, लेकिन अगर वो जो शास्त्र के अनुसार जी रहा है तो उसको मनुष्य धर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार नहीं रह रहे तो नहीं मानेंगे। और किसी का कुछ शंका प्रश्न? बहुत से वक्तों के बारे में मतलब इसमें और भी डिटेल्स है कि वैष्णव ने महाशिवरात्रि का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत शास्त्र में बहुत से व्याख्यान है। तो दो जगह पे दिया गया है कि करना नहीं चाहिए, और बहुत सी जगह पे दिया है कि करना चाहिए। तो करने का पर्पस अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का है तो वैष्णव ये इसका महाशिवरात्रि का उत्सव का पालन कर सकते हैं, ऐसे दिया गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये अगर दिया है तो हमारे परंपरा में है। ठीक है, तो रोकेंगे इधर। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। लॉर्ड शिवा की जय।